हमारे साथ में भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह मौजूद हैं। रामनगरी अयोध्या आई हुई हैं और जब से आई हुई हैं मैंने नीचे से ऊपर तक देखता आ रहा हूँ, जो मिल रहा है उसको जय श्री राम बोल रही हैं। राम के रंग में रंग गई हैं अक्षरा सिंह पूरी तरह से। जी बिल्कुल। और जिन पर कृपा हो जाए राम जी की, वो राम जय श्री राम बोलेंगे ही बोलेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये आपने सुना है क्या? जी बिल्कुल। और राम जी का ऐसा कोई गीत नहीं है जो बचपन से हमने सुना नहीं है। अब तो मैं खुद भी गाने भी लगी हूँ। हाँ, ये मैंने सुना है। अभी हमको कई लोग कह रहे थे कि आप उनके पास ये सोच के मत इंटरव्यू कीजिएगा कि बड़ी ही कामयाब अभिनेत्री, बड़ी अच्छी गायिका भी हैं वो। कई लोगों ने बात बताई, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ आप अगर भगवान राम की स्तुति में गा के सुनाएंगी तो मुझे प्रूफ मिल जाएगा। तो अभी मैंने देखा कि कभी कभी न्यूज़ पे नज़र पड़ गई या कभी पोस्ट वगैरह देख लेती हूँ, तो उसमें देखा मैंने कि इंसान को तो इंसान छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अब भगवानों को भी टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकली ईश्वर को क्यों लाने का बीच में, समझ में नहीं आता है। मतलब सोशल मीडिया आ गया तो मतलब हर कोई टीआरपी के लिए कुछ भी बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। सो उस पर ही ये गीत है कि न बाटो राम को मेरे, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। वाह, क्या बात है। इसकी अगली लाइन भी कुछ होगी। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। वाह, देखिए मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ। आप जब ये गा रही हैं तो मुझे लग रहा है किसी पार्टियों को संदेश दे रही हैं आप, दो चार पार्टियों का। ऐसा कुछ तो नहीं है? अब तो पॉलिटिकल भी हो गई हैं। मैं बहुत अभी तुच्छ प्राणी हूँ। मैं अभी एकदम छोटी सी कलाकार हूँ। जब उस योग्य बन जाऊंगी तो डेफिनेटली दूंगी। बट एट टाइम्स होता है ना, घर के छोटे बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, तो वही बस। तो आप ये कह रही हैं ना कि राम को बांटो नहीं, संदेश दे रही हैं। बांटो, ईश्वर को मत बांटो। आप कौन लड़ो, मार काट के खत्म कर दो एक दूसरे को, लेकिन तो आप तो एकदम वो चिली विली में जो होता है देशों में, वो बात कर रही है, मार काट के खत्म कर दो अपने। कर रहे हैं लोग। आई मीन बातों से ही एक दूसरे को कटाक्ष मार के मार नहीं रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं। अयोध्या आपके आने का क्या प्रयोजन है अक्षरा? और प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नजदीक आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ आई हूँ जितने संत महात्मा लोग हैं उन लोगों से मिलने आई हूँ। चूँकि 22 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी और अलाउड भी नहीं है, तो मैं रहूँगी मुंबई। बट उससे पहले ही इस शहर को देखना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। ये बताइए कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो मुहूर्त है, आपको कैसा एहसास हो रहा है अयोध्या करके? मैं आपका एहसास जानना चाहूँगा, और अच्छा लगेगा कि अगर ये आप बताते हुए भी अगर कुछ गाने लगेंगी तो वो और भावनात्मक हो जाएगा पूरा एहसास आपका। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मतलब फील कर सकती हूँ मैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है। और पूरे शहर में जो चकाचौंध देखने को मिल रहा है, मैं तो चाहती हूँ सालों भर ऐसा ही रहे ये शहर, हमेशा जगमगाता रहे जब भी आऊँ मैं। बट बहुत ही गली गली अभी घूम के आ रही हूँ, बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ। जो कलाकार होते हैं, जब वो आनंद का उनको अच्छा लगता है तो कुछ स्ट्राइक करता है, उनको कुछ याद आता है, वो शायद कुछ सुनाना चाहते हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। अगली लाइन भी होगी कुछ? अभी पानी नहीं पिया, बहुत ऊंचा है तो आवाज फंस रही है। आपने जो गाई है ये बड़ा ही दूरगामी संदेश वाली है। स्वागत में मोदी जी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए
हृदय से राम धुन गाओ, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, हृदय से राम धुन गाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। बीजेपी से आपको ऑफर ना आ जाए इस गीत के हमारे टीवी पे चलने के बाद? ये सब ना अपॉर्चुनिटी देख के मैं कोई काम करती नहीं हूँ, मेरे दिल में जब जो आता है वो मैं कर देती हूँ। जो होगा प्रभु श्री राम की माया होगी। हाँ, जो किस्मत में होगा, जो ईश्वर ने लिखा है किस्मत में, वो होगा। मुझे ये जानकारी मिली कि 2024 लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं, खुफिया सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी प्रभु श्री राम चाहेंगे तो आप वो भी करेंगे? क्या पता, बोला ना। दार्शनिक बातें आप करने लगती हैं, आपके जहन में काफी कुछ क्लियर है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, लेकिन शायद आप अभी नहीं कह रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन जब जो रहता है वही मैं कहती हूँ, बट इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। बट होगा तो आई मीन सब आएगा ही सामने। आपने कहा ना आप 2024 में मुझसे मिलेंगे, इंटरव्यू करेंगे। आप मेरे ख्याल से मेरे इंटरव्यू में बताएंगे कि आप किस पार्टी से लड़ने जा रही हैं, या मतलब भविष्य की बातें कर रहे हैं इस समय? आई मीन अभी फिलहाल मैं काम कर लूँ, अभी इतना सुंदर भजन गाया है जैसा, तो मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस गीत को पहुँचाएं। आप मुझे एक बात और बता दें इसके पहले कि मैं, आप चूंकि थक करके आई हैं और ज़्यादा समय लेना मुझे मानवाधिकारों का हनन लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा आपसे कि आपने, हाँ हाँ हाँ, वो शुरू से हूँ मैं, आपने अभी जो गाया है प्रभु श्री राम पर आपने गाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही नहीं, प्रभु श्री राम पे आप, मतलब आप बहुत ही भाव से गा रही थी, तो ये इकलौता गीत तो नहीं होगा जो आपने गाया होगा, आपके मना स्थल में कितना कुछ होगा, तो कम से कम प्रभु श्री राम के लिए, हाँ आप इसमें देख के गाइए। तो अभी जो माहौल चल रहा है उस पे एक और गीत गाया है। फिर आप बोलेंगे कि पॉलिटिकली किसी को प्रेज करने के लिए गा रही है, फिर से मतलब जो सत्यता है वही गा रही हूँ। मैं दावा करता हूँ इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आप गाइए निश्चिंत होकर। इसलिए मैंने पहले से बोलती बंद कर दी आपकी। पेन्हिली ही मोदी जी पियरिया, हाथे सोनावा के थारी, पेन्हिली ही मोदी जी पियरिया, हाथे सोनावा के थारी, राम ललाइले आंगनवा, रउआ आरती उतारी, राम ललाइले आंगनवा, रउआ आरती उतारी। मोदी जी बहुत पसंद है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी, आप मैं ही बनने वाली हूँ, इसके लिए पसंद है मुझे। अगली मोदी आप बनने वाली हैं? हाँ हाँ। मतलब मोदी जी की पार्टी में जा सकती हैं? क्यों, मोदी जी मैं कहीं से भी बन सकती हूँ, मैं किसी पार्टी को लेकिन आपके आदर्श हैं पॉलिटिकली मोदी जी, ये तो आप मानेंगी ना? मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट। ये मैं पहली बार की सुन रहा हूँ, क्योंकि कह रहा है क्यूट लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, आप ये कहना चाहेंगे? इनोसेंट भी हैं बहुत, जब वो बोलते हैं कभी कभी एट टाइम्स बहुत क्यूट लगते हैं। ये जो आप इंटरव्यू दे रही हैं, ये प्रशांत किशोर जी भी सुनेंगे मुझे लगता है। अरे जो सत्यता है उसको मैं आई मीन कैसे वो करूं। आई मीन प्रशांत जी इंटेलेक्चुअल लगते हैं, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, मोदी जी की एक अलग पर्सनालिटी है। दोनों में चुनना पड़ जाए तो अक्षरा किसको, किधर जाएंगी, किस धारा में जाएंगी अक्षरा? ये जो आप बातों बातों के बहाव में कहीं और लेके हमको जाना चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते हैं। आप मेरी बोलती बंद करने की कोशिश कर रही हैं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए आगे पूछ रहा हूं। पर हम तो जवाब ही नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। जवाब ना देना भी एक जवाब होता है। सरकार हमको होना चाहिए था। वेरी चालाक ब्रो। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, आप यहाँ आएंगी, अयोध्या में आप जाएंगी, अब रामलला, आप जब आई हैं तो रामलला के दर्शन आपको पता होगा बंद हो गए हैं, चूंकि अब प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ गया है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी हैं, तो अयोध्या में क्या क्या सोचा है आपने? अक्षर सिंह कहाँ कहाँ जाएंगे अयोध्या? इस शहर में पहले भी आ चुकी हूँ और चप्पे चप्पे में घूम चुकी हूँ, बस इस शहर की हवा का आनंद लूंगी और बस लीन रहूंगी अपने में। कि जो बात कर रही है ना, मतलब मैं ऐसा तो नहीं मैं फेस रीडर हूँ, लेकिन आपकी भाव भंगिमा है, आप आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा हिला दे रही हैं, बात करते हुए आप एकदम खो जा रही हैं। क्या अयोध्या में रम चुकी हैं आप? ये कुछ रम चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अध्यात्म और संन्यास जैसा भाव दिख रहा है मुझे।
क्या पता, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल, क्या पता मैं उधर ही ना चली जाऊं। ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कभी मैं उधर ही मिलूं आपको। तो साध्वी का भी पहला इंटरव्यू मैं लूंगा फिर। पता नहीं, यू नेवर नो। एक अंतिम सवाल आपसे कि अयोध्या में काफी लोग आके रुक रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी ने जमीन ले ली यहाँ पर, ये खबर मैं दे रहा हूँ, ये पहले से आपके पास थी? सॉरी, पहले नहीं थी। तो मैं आपको फिर बड़ी खबर दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी ने बाकायदा जमीन ले ली है, रजिस्ट्री करा ली है। तो आप भी कुछ ऐसा सोच रही हैं कि अयोध्या में बस जाएं? आप जिस तरह से मगन हैं प्रभु श्री राम के लिए, गाने के लिए, गाना गाते हुए, तो ऐसा अब भी हो सकता है? देखिए, मैं अक्सर यहाँ आती जाती रहती हूँ, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, किसी घर से कम नहीं है। अयोध्या आपके घर जैसा है। हाँ हाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन लेंगे तो ही हम यहाँ के निवासी होंगे। आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, प्रभु जी का दर्शन करते रहते हैं, वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन लेके हम बसेंगे तो ही हम उनको यहाँ बसाएंगे। आपकी बातें मुझे मतलब काफ़ी दार्शनिक लगती हैं, जबकि आपको एज ए एक्ट्रेस मैं जानता हूँ और मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, लेकिन दर्शन काफ़ी आपकी बातों में है। क्या किसी खास ग्रंथ का अध्ययन कर रही हैं आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन इस बारे में क्या ही बोलूँ मैं अभी। खत्म करते हैं इंटरव्यू को। हाँ प्लीज। बस खत्म करने से पहले एक बार और ये दर्शकों के लिए, ये मतलब इसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये तो आपको मैं वचन देता हूँ, लेकिन इंटरव्यू समाप्त करने से पहले दर्शकों के लिए आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैंने खुद देख लिया है, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है मेरी। लेकिन उसके बाद भी उत्साह और हौसले साथ दे रहे हैं आपके, उसके नाम कुछ अगर सुना देंगी दर्शकों के लिए, बाकी और क्या है जीवन में? इसी गाने का आगे मैं सुना आगे का अंतरा। जी, अंतरा। जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, पतित पावन अति दीन को प्यारे, बिना सोच सुदामा को भी दे देते दिल खोल के, हंसते हंसते केवट से भी बिक जाते बिन मोल के, पक्षी पशु व्याध और पत्थर सबका करते काम, प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। तो वचन का आदर करते हुए मैंने कहा था कि अक्षरा से अब नहीं पूछूंगा, इंटरव्यू खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जो इनके सेट्स मैंने अयोध्या आकर के देखे हैं, कभी राजनेता, कभी कुछ दार्शनिक और कभी साध्वी की भूमिका में दिख रही हैं। क्या होगा ये अयोध्या नगरी बताएगी, और जो राम जी चाहेंगे वो होगा। जो राम जी चाहेंगे अब वही होगा। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या।